नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, कंप्यूटर के आज की क्लास में हम प्रिंटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा प्रिंटर से क्वेश्चंस आते ही हैं, तो ध्यान से आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो के अंत में पुराने जो क्वेश्चंस पेपर है उसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा, प्रिंटर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं उसको। ठीक है, अगर आप घर बैठे छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करना चाहते हैं तो छात्रावास अधीक्षक का कंप्लीट पैकेज हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में अवेलेबल है। इसमें आपको सारा सिलेबस सिर्फ 1499 में मिल जाएगा। अभी ऑफर अवेलेबल है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस टाइप करना है, आपको ये एप्लीकेशन दिखेगा, इसको इंस्टॉल कर लेना है। यहीं पे आपको कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल भी हम अवेलेबल कराते हैं। एक सिंगल सब्जेक्ट लेना चाहें तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और बहुत सारे पैकेजेस जैसे CGPC प्री का, CG व्यापम का, छत्तीसगढ़ GS का, मैथ्स एंड रीजनिंग का एक अलग सब्जेक्ट वगैरह जैसे लेना चाहें तो भी आपको मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9399958991। यहाँ पे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप वगैरह भी आप कर सकते हैं। अगर व्हाट्सअप नहीं चलाते हैं तो टेलीग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो टॉपिक का नाम है प्रिंटर। पहले हम प्रिंटर के बेसिक चीज़ों को समझेंगे, वास्तव में प्रिंटर क्या होता है, उसके बाद प्रिंटर का वर्गीकरण करेंगे, उसके बाद एक एक प्रिंटर को बहुत गहराई से पढ़ेंगे। तो देखिए, आप सबको जनरली प्रिंटर के बारे में पता है, ठीक है। तो प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर द्वारा जो डिटेल हम या फिर डाटा प्रिंट करके या कागज़ में आउटपुट करना चाहें तो वो आउटपुट प्रदान करके देता है। तो ऐसा डिवाइस जो कागज़ में रिजल्ट को प्रदान करे या रिजल्ट को आउटपुट करे वो होता है प्रिंटर। तो यहाँ पे एक और जानकारी हमको मिलती है कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस वे होते हैं जो डेटा को हमको शो करता है। जैसे मॉनिटर क्या करता है, डिस्प्ले में डेटा को दिखाता है, तो वो एक आउटपुट डिवाइस हो जाता है। लेकिन प्रिंटर जो है फिजिकली हमको आउटपुट देता है कागज़ में, जिसको हम छू सकते हैं। तो प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। इसके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त डेटा और सूचना को किसी कागज़ पर प्रिंट करने के लिए हम इसको उपयोग करते हैं। प्रिंटर में आप ब्लैक एंड वाइट भी प्रिंट कर सकते हैं और इसमें आप रंगीन भी प्रिंट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं। किसी भी प्रिंटर की जो क्वालिटी है वो प्रिंटिंग की क्वालिटी पर निर्भर करता है। प्रिंटर जितना अच्छा होगा प्रिंटिंग क्वालिटी उतनी अच्छी मानी जाएगी। अब एक बार क्वेश्चन आया था प्रिंटर की गति से संबंधित, मतलब प्रिंटर के जो प्रिंटिंग की इकाई है, गति की इकाई यूनिट्स, उसको पूछा गया था। तो प्रिंटर की गति जो है 2-3 तरीके से होती है अलग अलग प्रिंटर के आधार पर। तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कैरेक्टर प्रति सेकंड, ये आप याद रखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में पूछा गया तो इसको कहते हैं CPS, कैरेक्टर पर सेकंड। तो ये प्रिंटर की गति को मापने की इकाई है। कैरेक्टर पर सेकंड मतलब ऐसे प्रिंटर जो एक एक कैरेक्टर को एक बार में प्रिंट करता है। जैसे अगर किसी का नाम अभिषेक है तो वो क्या करेगा, प्रिंटर पहले A को प्रिंट करेगा, फिर B को, मतलब एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करके देता है। तो ऐसे प्रिंटर की जो गति है उसको कैरेक्टर पर सेकंड, एक सेकंड में कितने कैरेक्टर को प्रिंट करता है उस तरीके से मापा जाता है। उसके बाद होता है लाइन प्रति मिनट। ऐसे प्रिंटर जो एक बार में पूरा लाइन प्रिंट कर देता है, इसकी गति को लाइन पर मिनट मतलब LPM में मापा जाता है। फिर एक होता है आपका पेज प्रति मिनट। ऐसे प्रिंटर जो एक बार में पूरा पेज प्रिंट करके दे दे, उसकी गति को पेज पर मिनट अर्थात PPM में मापा जाता है। तो ये जो CPS है, LPM है और PPM है, इसको याद रखेंगे कि ये जो है प्रिंटर के गति को मापने की यूनिट है। ठीक है, किसी प्रिंटर की क्वालिटी डॉट पर इंच में मापी जाती है। डॉट पर इंच रिजोल्यूशन ये सब क्या होता है, इससे पहले क्लास में मैंने आपको बताया था। देखिए, ये 1 इंच का जो एरिया है इसमें कितने डॉट्स होते हैं उसके हिसाब से रिजोल्यूशन को मापा जाता है। तो जितने ज़्यादा डॉट्स होते हैं रिजोल्यूशन उतना अच्छा होता है और प्रिंटिंग क्वालिटी उतनी अच्छी होती है। ठीक है, तो प्रिंटिंग के इतिहास के बारे में हम बात करें तो कंप्यूटर के इतिहास में, जैसे प्रिंटिंग प्रेस भी एक अलग चीज़ हो गया जो 14वीं-15वीं शताब्दी में आविष्कार किया गया था, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम कंप्यूटर के प्रिंटर के बारे में बात करेंगे। तो कंप्यूटर के इतिहास में सबसे पहला कंप्यूटर जो है 1953 में रेमिंगटन रैंड कंपनी द्वारा यूनिवैक कंप्यूटर में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। इसके बाद साल 1957 में IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो IBM कंपनी के द्वारा दुनिया का पहला डॉट मेट्रिक प्रिंटर बनाया गया। ठीक है, अब ये डॉट मेट्रिक प्रिंटर क्या होता है आगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है,
तो दुनिया का पहला डॉट मैट्रिक प्रिंटर IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया। उसके बाद आगे चलकर प्रिंटिंग में बहुत सारे आविष्कार किए गए। तो यहाँ पे आपको क्या क्या ध्यान देना है, कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है, लाइन प्रिंटर क्या होता है और पेज प्रिंटर क्या होता है। ऐसा प्रिंटर जो एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करे वो क्या होता है, कैरेक्टर प्रिंटर होता है। जैसे कि आपको मैं समझाने के लिए टाइपराइटर आपने देखा होगा, इसका सहारा लेता हूँ। तो टाइपराइटर में क्या होता है, यहाँ पे बटन्स होते हैं और यहाँ पे पेपर होता है। तो अगर आप ए दबाएंगे तो यहाँ पे एक हथौड़े जैसे पिन जैसे यहाँ पे खट से जाएगा और पेपर पे वार करेगा और ए टाइप होगा, ठीक है। बी दबाएंगे तो यहाँ पे बी टाइप होगा, सी दबाएंगे सी टाइप होगा। तो एक ही कैरेक्टर टाइप होता है। उसी तरीके से कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है, एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है, ठीक है। और लाइन प्रिंटर क्या होता है, अगर एक लाइन में 5 शब्द लिखे हैं तो फट से एक लाइन पूरा प्रिंट कर देगा लाइन प्रिंटर। तो लाइन प्रिंटर क्या करता है, एक बार में पूरी लाइन को प्रिंट कर देता है। जबकि पेज प्रिंटर क्या होता है, एक बार में पूरा पेज, एक पेज में जितने भी लाइन्स हैं, जितने भी शब्द हैं, वो सब कुछ एक बार में प्रिंट कर देगा। वो होता है आपका पेज प्रिंटर, है ना। पेज प्रिंटर क्या होता है, एक बार में पेज प्रिंट कर देगा। लाइन प्रिंटर एक बार में लाइन प्रिंट कर देगा। और कैरेक्टर प्रिंटर एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है। अब प्रिंटर का वर्गीकरण यहाँ से आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे प्रिंटर को 2 भागों में बेसिकली बांटा जाता है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसके शब्द में ही इसके प्रकार को आप समझ सकते हैं। इम्पैक्ट मतलब ऐसा प्रिंटर जो कागज़ पर इम्पैक्ट करे, मतलब कागज़ को ठोके, कागज़ पे वार करे। जैसे कि मैंने आपको बताया था टाइपराइटर में क्या होता है, कागज़ पे जैसे हथौड़े जैसे वार होता है, कैरेक्टर को टाइप किया जाता है। उसी तरीके से ऐसा प्रिंटर जो कागज़ पर वार करे वो इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसा कागज़ पर हथौड़े से वार नहीं करता, उसका एक अलग टेक्नोलॉजी होता है। तो एक पहला आपको इम्पैक्ट प्रिंटर याद रखना है और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर याद रखना है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में भी बहुत सारे कैटेगराइजेशन हैं। जैसे कि आपका इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका आता है कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर जो एक बार में कैरेक्टर को प्रिंट करे, लाइन जो एक बार में लाइन को प्रिंट करता है। तो कैरेक्टर प्रिंटर में और डिटेलिंग अगर हम करें तो कैरेक्टर प्रिंटर में हम पढ़ेंगे डॉट मैट्रिक प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। लाइन प्रिंटर में हम पढ़ेंगे ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर और आपका बैंड प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आ जाता है आपका लेज़र प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर, उसके बाद इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। तो जो लेजर प्रिंटर है एक बार में पूरा पेज प्रिंट करके दे देता है, इसलिए इसको पेज प्रिंटर में हम काउंट करते हैं। और थर्मल प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर जो है इसको कैरेक्टर प्रिंटर के कैटेगरी में रखा जाता है। हालांकि कुछ इंकजेट प्रिंटर जो है वो लाइन में भी प्रिंट करता है, लेकिन कुछ जो है वो कैरेक्टर में भी प्रिंट करता है, लेकिन इसको हम कैरेक्टर प्रिंटर की कैटेगरी में अभी रखते हैं, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। तो कैरेक्टर, लाइन और पेज प्रिंटर क्या होता है इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया था। अब एक एक प्रिंटर को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहला है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। यह प्रिंटर टाइपराइटर की तरह कार्य करता है। इसमें अक्षर छापने के लिए छोटे छोटे पिन या हैमर्स होते हैं। आगे मैं आपको इमेज में दिखा दूंगा। तो छोटा छोटा हैमर जैसे रहेगा, जैसे इसमें ए खुदा हुआ रहेगा, है ना, उभरा हुआ रहेगा, इसमें बी उभरा हुआ रहेगा, ऐसे उल्टा रहेगा ताकि वो बनकर सीधा हो जाए। तो एक एक कैरेक्टर को एक एक पिन के जरिए आपका जो है टाइपराइटर में जैसे होता है वैसा इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंट किया जा सकता है। और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स का भी सहारा लिया जाता है। जैसे ए लिखना है तो बहुत सारे डॉट्स ऐसे मिलकर कॉम्बिनेशन बनाकर ए लिखेगा, बी लिखना है तो बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स जाकर बी लिख देगा। तो ये तो टाइपराइटर का कॉन्सेप्ट हो गया। इन प्रिंटर में क्या होता है, डॉट्स या छोटे छोटे जिसको पिन बोलते हैं उसका सहारा लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे पिन या हैमर्स होते हैं। इन पिनों पर अक्षर बने होते हैं। ये पिन स्याही से लगे हुए रिबन और उसके बाद पेपर पर प्रहार करता है, ठीक है। तो पहले पेपर होगा, उसके बाद रिबन होगा, उसके बाद जो पिन्स होंगे इस रिबन पर जब वार करेंगे जिसमें स्याही लगा होगा तो पेपर पर जो कैरेक्टर है वो उभर जाएगा। इस क्रिया विधि को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिज्म के रूप में जाना जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर या एक लाइन प्रिंट कर सकता है। इस प्रकार के प्रिंटर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग नहीं करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में केवल एक ही रंग आउटपुट आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रिबन है इसमें कॉमन कलर ही रहेगा। या आप ब्लैक यूज़ कर सकते हैं या रेड, जो भी आप चाहें, लेकिन केवल एक कलर ही ये प्रिंट करेगा, ठीक है। ये प्रिंटर्स दूसरे प्रिंटर्स की तुलना में सस्ते होते हैं और प्रिंटिंग के दौरान इसमें आवाज़ अधिक आता है, क्योंकि ये इम्पैक्ट के द्वारा प्रिंट करता है, इसलिए इसका प्रयोग आजकल कम होता है। तो यहाँ पे आप इसको समझेंगे, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे पिन्स आपको दिखेंगे, पिन्स हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे जो टाइपिंग हो रहा है, देखिए इन पिन, यहाँ पे पिन है और यहाँ से प्रेशर दिया जाता है अलग अलग कैरेक्टर के लिए। तो इस पिन से ही कैरेक्टर को बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एस लिखने के लिए इतने सारे पिन्स जो है यहाँ पे प्रोग्रामिंग के द्वारा सेट किया जाता है एक एक कैरेक्टर को। जैसे आप टाइप करेंगे तो आउटपुट के लिए देंगे, तो ये प्रिंटर जो समझ जाएगा कि क्या लिखना है। तो ABC अगर लिखना होगा तो ये इस तरीके से अरेंजमेंट करेगा पिन को कि यहाँ पर ऐसे A लिख कर आ जाएगा, B लिख कर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से होते हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार में हम पहला पढ़ेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पिनों की एक पंक्ति होती है जो कागज़ के ऊपर सिरे पर रिबन पर प्रहार करते हैं। जब पिन रिबन पर प्रहार करते हैं तो डॉट्स का एक समूह एक मैट्रिक्स के रूप में कागज़ पर पड़ते हैं। जैसे कि सिंपली आपको C लिखना है तो C में क्या होगा, डॉट्स का एक समूह, मतलब यहाँ पे ऐसे डॉट्स का समूह जाएगा और एक साथ कागज़ में प्रहार करके C बना देगा, ठीक है। तो ये जो समूह है इसको मैट्रिक्स कहते हैं, इसलिए डॉट्स के मैट्रिक्स से नाम इसका हुआ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जिससे अक्षर या चित्र छप जाते हैं। इस प्रकार के प्रिंटर को पिन प्रिंटर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो पिन है, जो छोटे छोटे पिन्स होते हैं जिससे डॉट्स बनते हैं, इससे ही ये चीज़ें प्रिंट होती है, इसलिए इसको पिन प्रिंटर भी कहते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक बार में एक ही कैरेक्टर प्रिंट करता है। तो ये डॉट शब्द से याद रखेंगे, डॉट डॉट मतलब एक बार में एक, है ना। तो एक बार में एक कैरेक्टर ही प्रिंट करता है डॉट मैट्रिक प्रिंटर। यह अक्षर या चित्र को डॉट्स के पैटर्न्स में प्रिंट करता है, अर्थात कोई कैरेक्टर या चित्र बहुत सारे डॉट्स को मिलाकर प्रिंट किए जाते हैं। ये काफ़ी धीमी गति से प्रिंट करते हैं क्योंकि एक एक कैरेक्टर को ये प्रिंट करेगा तो टाइम तो लेगा ही, तथा ज़्यादा आवाज़ भी करते हैं, जिससे इसे कंप्यूटर के साथ कम प्रयोग किया जाता है। तो ये होगा आपका डॉट मैट्रिक प्रिंटर। फिर आपका अगला है डेजी व्हील प्रिंटर्स। इसकी कार्य प्रणाली एक टाइपराइटर की तरह होती है, ठीक है। जैसे आपने टाइपराइटर देखा होगा, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे आपको कैरेक्टर्स दिखते हैं, है ना, ABC इसमें लिखा हुआ रहेगा और यही जाकर इम्पैक्ट करता है कागज़ में और टाइपिंग होता है। सेम कॉन्सेप्ट डेजी व्हील प्रिंटर में, इसमें क्या है, ये एक सीरीज टाइप में रहता है टाइपराइटर में, तो इसमें क्या है रहेगा, एक चक्र के जैसे रहेगा, व्हील की तरह रहेगा और दिखने पर एक डेजी नाम के फूल की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम है डेजी व्हील। आगे मैं आपको इमेज में दिखा दूंगा, ठीक है। इस व्हील के परिधि में पहले से निर्धारित अक्षर और वर्णमाला होती है और इस व्हील के परिधि के पंखुड़ियों में अंक, अक्षर और चिन्ह होते हैं जो टाइपिंग के दौरान प्रिंटिंग के दौरान काम आता है। ये प्रिंटिंग व्हील एक मोटर की सहायता से तेज़ी से घूमता है और जब प्रिंट की बारी आती है तो ये रुक कर प्रिंट हैमर पेपर पर दबाती है, जिससे पेपर पर प्रिंट हो जाता है। इस प्रिंटर को डेजी व्हील प्रिंटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर का डेजी व्हील एक डेजी नामक फ्लावर के जैसे दिखता है। ये है डेजी व्हील प्रिंटर। यहाँ पे जो एक एक पिन को देखेंगे जहाँ पर अक्षर, जो अंक या फिर जो स्पेशल कैरेक्टर हैं वो उभरे हुए रहते हैं। तो अगर आप इस पूरे व्हील को देखेंगे और इस तरीके से अरेंजमेंट को देखेंगे तो डेजी नामक फूल की तरह दिखता है और ये व्हील मतलब चक्र हो गया, इसलिए इसको कहा जाता है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर केवल अक्षर, अंक और चिन्हें प्रिंट कर सकता है, यानी ये फ़ोटो, इमेजेस या किसी भी तरह के ग्राफिक्स को नहीं छाप सकता। जो अक्षर, चिन्ह, अंक इसमें खुदे हुए हैं केवल उसी को ये प्रिंट कर सकता है, कोई ग्राफिक्स को ये प्रिंट नहीं कर सकता है। तो ये है इमेज में आप देखेंगे डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। इमेजेस को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। डॉट मैट्रिक में डॉट याद रख लीजिएगा, एक कैरेक्टर को एक बाद में वो प्रिंट करता है। डेजी व्हील में ये व्हील याद रख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा और इससे संबंधित क्वेश्चन बन जाएगा। फिर अगला है आपका ड्रम प्रिंटर। ये सब कुछ इम्पैक्ट प्रिंटर के ही प्रकार है, मतलब इस पे कागज़ पे इम्पैक्ट हो रहा है अगर आप फोकस करेंगे तो, ठीक है। ड्रम प्रिंटर एक प्रकार के लाइन प्रिंटर होते हैं। अब ये जो ड्रम प्रिंटर है, यहाँ से हम लाइन प्रिंटर पढ़ रहे हैं ना। ड्रम प्रिंटर जो है लाइन प्रिंटर होते हैं जिसमें एक बेलनाकार ड्रम लगातार घूमता रहता है। देखिए इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स पूरे एक लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये लाइन प्रिंटर है, एक लाइन एक बार में ये प्रिंट कर देता है और ये कैरेक्टर्स जो है इस ड्रम में घूमते रहते हैं। ये जो ड्रम है इसके बीच में आपका पेपर है,
ठीक है। और यहाँ पे रिबन है जहाँ पे स्याही रहता है, और पीछे इसका जो है वो पिन हैमर लगा रहता है। तो ये घूमता रहता है और जो अक्षर को प्रिंट करना होगा ये इसके अरेंजमेंट में आ जाएगा कागज़ पर, और पीछे से यहाँ पे ठक से यहाँ पे कागज़ में वार करेगा और प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट रहता है ड्रम प्रिंटर में। तो कैसे इन प्रिंटर को नाम रखा गया है, इसमें ड्रम का यूज़ किया गया है तो ड्रम प्रिंटर, इसमें व्हील का यूज़ किया गया है तो डेजी व्हील प्रिंटर, और इसमें एक एक कैरेक्टर को डॉट्स को मैट्रिक्स के समूह में, मतलब मैट्रिक्स जैसे कि मैंने आपको बताया था डॉट्स के समूह को मैट्रिक्स कहा जाता है, तो ये हो गया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो आप नाम को याद रखेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे थे हम? तो हमने देखा कि यहाँ पे एक बेलनाकार ड्रम का यूज़ किया जाता है जो लगातार घूमता रहता है। इस ड्रम में अक्षर उभरे हुए होते हैं। ड्रम और कागज़ के बीच में एक स्याही लगी होती है। देखिए एक रिबन रहता है ड्रम और कागज़ के बीच में जहाँ पे स्याही लगी होती है, और जिस स्थान पर अक्षर छापना होता है उस स्थान पर हैमर कागज़ के साथ साथ रिबन पर प्रहार करता है। पीछे से हैमर जो है प्रहार कर देता है और रिबन ड्रम में लगे अक्षर पर दबाव डालता है जिससे अक्षर कागज़ पर छप जाते हैं। तो ये इसकी टेक्नोलॉजी है कि किस तरीके से प्रिंट करता है, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। फिर अगला है आपका चैन प्रिंटर, ठीक है। तो यहाँ पे चैन का इस्तेमाल किया जाएगा इसलिए ये चैन प्रिंटर हो गया। चैन प्रिंटर में एक घूमने वाली चैन लगी होती है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये चैन है, इसी पे कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिसकी सतह पर कैरेक्टर समूह रहते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है इस पर, ठीक है। यहाँ पे रिबन है और पीछे में यहाँ पे देखेंगे तो ये पिन्स हैं। ये चैन कलपुर्जे की सहायता से इस तरह जुड़े रहते हैं कि ये प्रिंटर के आदेशानुसार समानांतर घूम सके। इन प्रिंटर में भी प्रिंट हैमर लगे होते हैं, ये प्रिंट हैमर है, ठीक है। प्रिंटर में प्रिंट ऑर्डर्स मिलने पर इसमें लगा चैन उन कैरेक्टर के साथ घूमने लगता है और एक निश्चित प्रिंट अवस्था में आने पर इसमें लगा प्रिंट हैमर पेपर के विपरीत स्याही लिप्त फीते पर इस तरह दबाव डालती है कि चैन की ऊपरी सतह पर वांछित कैरेक्टर प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पेपर हो गया, ठीक है। ये चैन में जहाँ पे कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, अगर हमको ए चाहिए तो फट से घूमेगा यहाँ पे ए वाले जगह पे पेपर पर आ जाएगा और पीछे से हैमर इसको ठोक देगा और ए यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये इसकी टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे चैन का यूज़ किया जाता है इसलिए चैन प्रिंटर। तो इन सारे प्रिंटर में आपने देखा कि कहीं ना कहीं हैमर का उपयोग किया जा रहा है। हैमर मतलब छोटे छोटे पिन्स जो कागज़ पे वार करता है, इसलिए ये होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। फिर आपका अगला है बैंड प्रिंटर, ठीक है। इसमें एक बैंड जैसा यहाँ पे देखेंगे यूज़ किया जा रहा है। बैंड प्रिंटर में स्टील का पट्टा लगा रहता है जिसके ऊपरी सतह पर कैरेक्टर्स खुदे होते हैं। यहाँ पे स्टील का पट्टा है, एक बैंड के सहारे घूमेगा, इसके ऊपरी सतह पर कैरेक्टर ये खुदे हुए हैं। यहाँ पे पेपर रखेंगे और ये यहाँ पे आपका रिबन रहेगा और पीछे से ये पिन्स हैं, हैमर्स हैं जो यहाँ पे वार करेगा पेपर पे और प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। हैमर इस तरह लगी होती है कि ये पेपर पर प्रिंट पोजीशन के अनुरूप दूसरे जगह पर चोट कर सकते हैं। प्रिंट करते समय जब ये प्रिंट हैमर सही स्थिति पर पहुंचते हैं तो ये स्याही से लिप्त फीते पर चोट करता है जो कि आगे चलकर स्टील के पट्टे पर लिपटता है, जिसकी वजह से पट्टे पर बने कैरेक्टर पेपर पर छपते हैं क्योंकि पेपर स्टील के पट्टे और स्याही लगे रिबन के मध्य स्थिति में रहता है, ठीक है। तो इसकी भी टेक्नोलॉजी बताया गया है कि सबका लगभग एक है, ठीक है। टेक्नोलॉजी अगर आप देखेंगे तो सबका लगभग एक है। कैरेक्टर्स खुदे होते हैं और रिबन्स में स्याही लगा होता है और पीछे हैमर्स के जरिए से पेपर में वार किया जाता है और प्रिंट हो जाता है। लेकिन नाम अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे बैंड जैसे चीज़ का यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पे चैन जैसे चीज़ का यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पे आपका ड्रम जैसे चीज़ का यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पे व्हील का यूज़ किया जा रहा है और यहाँ पे आपका जो है डॉट्स के मैट्रिक्स का यूज़ किया जा रहा है। तो इसी के कारण इसके नाम में डिफरेंस है, बाकी कॉन्सेप्ट लगभग सबका सेम है, ठीक है। अब हम आएंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसा प्रिंटर जो इम्पैक्ट नहीं करता, ठीक है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कागज़ पर प्रहार नहीं करते, बस ये चीज़ आप याद रखेंगे, है ना। नॉन इम्पैक्ट कागज़ पर प्रहार नहीं करते बल्कि अक्षर या चित्र प्रिंट करने के लिए स्याही की फुहार कागज़ पर छोड़ते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देखेंगे लेज़र प्रिंटर, तो लेज़र प्रिंटर में जो है सूखी स्याही एक तरीके से पाउडर टाइप का रहता है स्याही, उससे प्रिंट होता है, तो कहीं पे भी कागज़ पर प्रहार नहीं होता। इंक जेट प्रिंटर में देखेंगे तो उसके नोज़ल के ज़रिए इंक को छिड़का जाता है पेपर पर और
उससे प्रिंट होता है तो वहाँ पे भी कागज़ पर प्रहार नहीं होता। ठीक है। थर्मल प्रिंटर में क्या होता है, थर्मल प्रिंटर में एक विशेष तरह के कागज़ का यूज़ किया जाता है और ऊष्मा का यूज़ किया जाता है और ऊष्मा के अलग अलग प्रभाव से कागज़ में जो है प्रिंट होता है। तो कहीं पे भी यहाँ आप देखेंगे तो कागज़ पर प्रहार नहीं होगा। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल और इंकजेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा उच्च क्वालिटी के ग्राफिक्स और अच्छी किस्म के अक्षरों को छापा जाता है। तो अगर आपको अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग चाहिए तो आपको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ही यूज़ करना होता है। जनरली लेज़र प्रिंटर का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। आम जनजीवन में अगर आप देखेंगे तो लेज़र प्रिंटर सबसे सस्ता भी पड़ता है और उसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। इसकी गति तेज़ होती है क्योंकि एक बार में एक पेज, जैसे कि लेज़र प्रिंटर में देखेंगे तो एक पेज फट से निकाल देगा एक बार में। इससे ब्लैक एंड वाइट एवं रंगीन दोनों तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। ये प्रिंटर्स इम्पैक्ट की तुलना में थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन इसकी जो क्वालिटी होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है ना। प्रिंटर भले महंगा होगा लेकिन जो प्रिंटिंग करने का कॉन्सेप्ट है वो आपको सस्ता पड़ेगा। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार में हम देखेंगे पहला इंक जेट प्रिंटर। इंक का मतलब होता है स्याही, ऐसा प्रिंटर जिसमें स्याही का उपयोग होता हो, है ना। इंक जेट प्रिंटर में कागज़ पर स्याही की फुहार द्वारा छोटे छोटे बिंदु डालकर छपाई की जाती है। मतलब एक नोज़ल जैसा बहुत सारे नोज़ल्स ऐसे लगे रहेंगे। यहाँ पे प्रिंटिंग का जो डेटा रहेगा उसके हिसाब से स्याही आएगा, यहाँ पे कागज़ रहेगा और ये इस पे स्प्रे करेगा कागज़ पे, है ना, छोटे छोटा स्प्रे कर देगा और उसके हिसाब से कैरेक्टर्स जो है वो प्रिंट होंगे, है ना। तो इंकजेट प्रिंटर में कागज़ पर स्याही की फुहार द्वारा छोटे छोटे बिंदु डालकर छपाई की जाती है। इसकी छपाई की गति 1 से 4 पेज प्रति मिनट होती है। इनकी छपाई की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। ये विभिन्न प्रकार के रंगों द्वारा अक्षर और चित्र छाप सकते हैं। इसमें ग्राफिक्स भी आप छाप सकते हैं, ठीक है। इसमें स्याही के लिए कार्ट्रिज का उपयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पे जैसे देखेंगे ये प्रिंटर है, यहाँ पे स्याही जैसे दिख रहा है, तो बहुत सारे इंकजेट प्रिंटर में अलग से ऐसे स्याही आप खोल के डाल सकते हो। वहाँ पे डालने का जगह दिया रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा आपका कैमल का जो इंक रहता है, पहले हम जो पेन यूज़ करते थे फाउंटेन पेन, उसमें क्या है हम स्याही डालते थे, उसी तरीके से इसका अलग स्याही आता है जिसको आप डायरेक्ट प्रिंटर के उस कंटेनर में जहाँ पे इंक डाला जाता है उसमें डालकर यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे इंकजेट प्रिंटर में ऐसे अलग से स्याही डालने का जगह नहीं रखता, जबकि उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो बाय डिफ़ॉल्ट कार्ट्रिज जिसको कहते हैं, कार्ट्रिज ऐसा रहता है जिसमें इनबिल्ट इंक रहता है, ठीक है। इसको आप अलग से खोल या फिर इसमें कुछ चीज़ इंसर्ट नहीं कर सकते। ये कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो प्रिंटिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसके द्वारा तैयार किया जाता है। इसको कार्ट्रिज कहते हैं। ये एक तरह का इंक ही है। इसको सीधा क्या रहता है, दुकान से लेना रहता है और उसमें अटैच कर देना रहता है। ये थोड़ा महंगा भी पड़ता है। इसमें स्याही के लिए कार्ट्रिज का उपयोग किया जाता है। इस तरीके से जो प्रिंटर रहता है उसमें स्याही के पेज में छिड़काव के लिए नोज़ल का उपयोग किया जाता है। इसमें रेगुलर 1-2 पेज जैसे प्रिंट वगैरह करना पड़ता है, नहीं तो स्याही सूखने का खतरा रहता है। तो ये हो गया इंक जेट प्रिंटर। फिर अगला है आपका थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर को अब हम समझेंगे। जैसे आपने देखा होगा घरों में आपके बिजली बिल के रीडिंग के लिए जब आते हैं तो तुरंत जो प्रिंट करके देता है छोटा सा, वो थर्मल प्रिंटर ही होता है। इसमें क्या है, स्पेशल कागज़ का उपयोग किया जाता है। तो उसको हम पढ़ते हैं। थर्मल प्रिंटर पेपर पर अक्षर छापने के लिए ऊष्मा का प्रयोग करता है। ऊष्मा के द्वारा स्याही को पिघलाकर कागज़ पर छोड़ते हैं जिससे अक्षर का चित्र छपता है। तो इसमें स्पेशल कागज़ का उपयोग किया जाता है। यह अन्य प्रिंटर की अपेक्षा धीमा और महंगा होता है और इसमें प्रयोग करने के लिए एक विशेष प्रकार के पेपर की ज़रूरत पड़ती है। इसमें कोई इंक की ज़रूरत नहीं होती, इसमें विशेष प्रकार की पेपर की ज़रूरत पड़ती है जो केमिकली ट्रीटेड पेपर होते हैं, जो कि अलग अलग ऊष्मा के प्रभाव के कारण जो है इफ़ेक्ट जनरेट करते हैं जिससे प्रिंट होता है। फैक्स मशीन भी एक प्रकार का थर्मल प्रिंटर ही है, ठीक है। थर्मल प्रिंटर पेपर पर अक्षर छापने के लिए क्या करता है, ऊष्मा का प्रयोग करता है। ऊष्मा मतलब थर्मल, है ना, इससे आप याद रख लेंगे। फिर अगला प्रिंटर है आपका लेज़र प्रिंटर। इसमें लेज़र किरणों का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर के द्वारा उच्च गुणवत्ता के अक्षर और चित्र मतलब ग्राफिक्स छापे जा सकते हैं। ये विभिन्न प्रकार के और विभिन्न स्टाइल के अक्षर को छाप सकता है। इसमें कंप्यूटर से भेजा गया डेटा लेज़र किरणों की सहायता से इसके ड्रम पर चार्ज उत्पन्न कर देता है।
लेज़र प्रिंटर में भी एक टोनर लगा रहता है जिसमें एक ऐसा ड्रम जैसा रहता है, ठीक है। और ये जो लेज़र होता है इस ड्रम पर चार्ज उत्पन्न कर देता है और यहीं पर ड्रम से जुड़ा पेपर रहता है, तो इस ड्रम पर चार्ज उत्पन्न कर देता है। चार्ज उत्पन्न के कारण जो इंक जो सूखा इंक आता है ना, वो इस पे चिपकता है और पेपर पर आ जाता है। तो इसमें एक इंक टोनर होता है जो चार्ज के कारण ड्रम पर चिपकता है, ठीक है। चार्ज के कारण इंक जो है ड्रम पर चिपक जाएगा। जब यह ड्रम घूमता है और इसके नीचे कागज़ निकलता है तो टोनर कागज़ पर अक्षरों या चित्रों का निर्माण करता है। ये प्रिंटर अपनी क्षमता के अनुसार 1 इंच में 300 से 1200 बिंदुओं की सघनता, मतलब ये अच्छी क्वालिटी के प्रिंटर होते हैं। 1 इंच में 300 से 1200 बिंदुओं मतलब डॉट्स DPI जो है वो कर सकता है प्रिंट। 1 मिनट में 5 से 24 पेज तक भी छाप सकता है। अलग अलग जो प्रिंटर के हिसाब से वो डिपेंड करता है। इसमें सूखी स्याही का उपयोग किया जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग किया जाता है। अगर आप ये प्रिंटर यूज़ करते होंगे तो आपको पता होगा इसमें एक पाउडर जैसा इंक आता है जिसको मैग्नेटाइज पाउडर भी कहा जाता है। तो सूखी स्याही का प्रयोग करते हैं हम लेज़र प्रिंटर में। फिर एक दो कुछ अलग टाइप के प्रिंटर हम पढ़ेंगे जो जनरली हम आम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ये मास प्रोडक्शन में यूज़ होता है। जैसे आगे है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर या इलेक्ट्रो फोटोग्राफिक प्रिंटर बहुत तेज़ गति से छपाई करते हैं। ये प्रिंटर्स पेज प्रिंटर होते हैं जो एक बार में पूरा पेज प्रिंट कर देते हैं। ये प्रिंटर किसी डॉक्यूमेंट में 1 मिनट में अंदर 20,000 लाइनें प्रिंट कर सकते हैं, अर्थात 250 पेज प्रति मिनट की दर से छपाई कर सकते हैं। इसका विकास पेपर कॉपियर तकनीक के माध्यम से होता है। जैसे फोटो कॉपी वाला जो मशीन आपने देखा है वो एक बार में क्या है फट से अब कॉपी निकाल देगा, बहुत फास्ट करता है। तो मास जो है प्रिंटिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। घरों में हम इसको उपयोग नहीं करते, बहुत महंगा भी होता है ये, ठीक है। फिर अगला है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। ये भी आपका जो है बहुत ज़्यादा बल्क अमाउंट में प्रिंटिंग करना है, या फिर जैसे कि आपने न्यूज़पेपर वगैरह का प्रिंटिंग है, ठीक है। तो वो कैसे होगा, ये इस टेक्नोलॉजी से होता है। इस प्रिंटर का प्रयोग सामान्यतः बड़े फॉर्मेट को प्रिंटिंग करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग ज़्यादातर बड़े प्रिंटिंग प्रेस में किया जाता है क्योंकि इसकी गति काफ़ी तेज़ होती है तथा प्रिंट करने में खर्च थोड़े कम ही आते हैं, ठीक है। तो ये जो सारे प्रिंटर्स हैं उसको आप याद रखेंगे। तो जो जो मैंने बताया, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, अगर उतने कॉन्सेप्ट आपको याद रहेंगे तो 100% आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो हॉस्टल वार्डन में जैसे कि क्वेश्चन पूछे गए थे प्रिंटर से संबंधित या किस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है वो आप देखेंगे। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। पहला है प्रिंटर की गति को मापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है। ये हॉस्टल वार्डन 2016 के पेपर में पूछा गया था। तो हमने देखा कि CPS मतलब होता है कैरेक्टर पर सेकंड, LPM मतलब होता है लाइन पर मिनट, और PPM मतलब होता है पेज पर मिनट। तो ये जो है ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये जो है आपका कैरेक्टर प्रिंटर के लिए है, ये है लाइन प्रिंटर के लिए, और ये है आपका पेज प्रिंटर के लिए, और सभी जो है गति मापने की इकाई है, इसलिए उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। फिर अगला, इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता। तो ग्राफिक प्रिंट कौन सा प्रिंटर नहीं कर सकता, डेजी व्हील प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता, क्योंकि डेजी व्हील में जो व्हील में आप देखेंगे व्हील के अंत में जो हैमर जैसा रहता है, इसमें जो कैरेक्टर्स खुदे रहेंगे केवल वही कैरेक्टर वो प्रिंट कर सकता है, ग्राफिक्स जो है वो प्रिंट नहीं कर पाएगा। फिर अगला है, एक इंकजेट प्रिंटर के लिए निम्नलिखित में क्या सही है। ये 2016 में आया था हॉस्टल वार्डन के पेपर में। तो यहाँ पे देखिए, हालांकि ये क्वेश्चन को विलोपित किया गया था, इसका आंसर सही तरीके से नहीं बताया गया था, फिर भी हम पढ़ते हैं कि क्या सही होना चाहिए, ठीक है। तो एक इंकजेट प्रिंटर में क्या सही है, पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ये सही है। एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये भी सही है। एक से अधिक प्रतियां एक ही बार में प्राप्त की जा सकती है। तो एक ही बार में ये एक से अधिक प्रतियां मतलब 2-3 पेज, ये तो नहीं लग रहा है। एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, नहीं, ये एक बार में एक लाइन या फिर एक कैरेक्टर, वो डिपेंड करता है। लेकिन आजकल का जो इंकजेट प्रिंटर है एक बार में एक लाइन या फिर एक से ज़्यादा लाइन भी प्रिंट करता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो विलोपित था, फिर भी अगर आप देखेंगे तो ये ए भी सही लगता है और इसका ऑप्शन ए आप ले सकते हैं, ठीक है।
अब अगला है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था लेज़र प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग किया जाता है। हॉस्टल वार्डन के 2014 के पेपर में ये आया था। फिर अगला है, निम्नलिखित में कौन सा इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है। 2014 में ये क्वेश्चन आया था। तो इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है, ये आपसे बोला जा रहा है। जो ड्रम प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर आपने देखा, ये इम्पैक्ट प्रिंटर है, ड्रम जैसे बना रहता है, चैन में चैन बना रहता है, लेकिन ये भी तो इम्पैक्ट प्रिंटर है। बैंड प्रिंटर भी है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब आएगा। अगला क्वेश्चन है 2014 में आया था ये भी, निम्नलिखित में से कौन सा पेज प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर में आपका क्या होता है, या तो कैरेक्टर या फिर एक पूरा लाइन प्रिंट करता है, तो ये तो नहीं है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है, एक कैरेक्टर ही एक बार में टाइप होता है, और लेज़र प्रिंटर करता है एक बार में पूरा एक पेज प्रिंट। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला है, निम्नलिखित में से इम्पैक्ट प्रिंटर किसे कहते हैं। इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है ये आपको बताना है। हॉस्टल वार्डन 2014 में ये क्वेश्चन आया था। तो प्लॉटर जो होता है, प्लॉटर एक अलग तरीके का आउटपुट डिवाइस है जो आपका भवन निर्माण में, इंजीनियरिंग से संबंधित कैड कैम इत्यादि में चीज़ों को प्लॉट करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि फ्लैट बेड प्लॉटर होता है, ड्रम प्लॉटर होता है। तो प्लॉटर क्या होता है, प्रिंटर नहीं है, वो एक अलग कैटेगरी का आउटपुट डिवाइस है। इम्पैक्ट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर भी इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, लेज़र तकनीक से प्रिंटिंग किया जाता है। इंकजेट में स्याही से जो है प्रिंटिंग किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, इसमें डॉट्स के जो कॉम्बिनेशन है, मैट्रिक्स जिसको हम कहते हैं, वो जाते हैं पेपर पर, प्रहार करते हैं और उस तरीके से आपको एक कैरेक्टर एक बार में आउटपुट प्राप्त होता है या एक कैरेक्टर एक बार में प्रिंट होता है। तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर जो होगा वो इम्पैक्ट प्रिंटर का ही एक रूप है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार है। ठीक है, तो कौन सा एक प्रिंटर का प्रकार है। थर्मल फ्लैट बेड कैथोड रे ट्यूब, ये तो नहीं है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये तो एलसीडी है, मॉनिटर है। लाइट इमिटिंग डायोड, ये भी जो है, ये सब चीज़ जो है, ये तीनों ये एलसीडी मतलब मॉनिटर के टाइप हैं, जबकि थर्मल प्रिंटर जो है वो प्रिंटर के टाइप है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको छात्रावास से क्लास लेना होगा कंप्लीट, तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस पर ले सकते हैं। तो अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इत्यादि में आप हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।